नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ती महंगाई और आम जिंदगी के बढ़ते खर्चों की वजह से हर किसी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों के हाथ में पैसा नहीं टिकता तो कुछ लोगों के खर्चे इतने ज्यादा होते हैं कि उनका गुजारा नहीं हो पाता। अगर आप भी खर्चों से परेशान हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, तो आज का कार्यक्रम बिल्कुल आप ही के लिए है। आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बताएंगे क्यों होती है आर्थिक तंगी, साथ ही कैसे आप आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्या आप हैं पैसों की तंगी से बेहाल? वो अचूक उपाय जो बनाएंगे आपको मालामाल। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में हम आर्थिक समस्या को लेकर बात कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्यों होता है इंसान दरिद्र, इसके क्या मुख्य कारण हैं? ये संसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में केवल एक पैर के बल अब खड़ा है, तीन पैर इसके कट चुके हैं। धर्म कट चुका है, काम कट चुका है, मोक्ष कट चुका है और केवल अर्थ बचा है। कहा भी गया है, सुना भी होगा आपने, दारिद्र्य समम दुखम नासी, दारिद्र्यम तो दुखम नास्ति, सुखम संतस्य तो यदम, त्रयी धर्मम कुंडवाक्षासु ईश्वरो इति ब्रूयत, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, और संत मिलन सम सुख जग नाई। The definition of sukh, what you called happiness, and miseries. Happiness is an occasional episode in the general drama of pain. और ये पेन अगर आपके जेब में पाई नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर आपके पास न संबंध है, न परिवार है, न घर है और न देश है, न समाज है। मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? नक्षत्रों के कारण। नक्षत्रों के कारण कार्पण्य दोषा अपत स्वभावा, अवालस्य तो अदारिद्र दुखम। वारे ऋग्वेद 5 लाख 10 लाख वर्ष पहले लिखा हुआ ये ऋग्वेद का वाक्य कि दरिद्रता के समान दुख कहीं नहीं है। अर्थ की समस्या का निराकरण कैसे होगा? आगे चलकर जब 3 पैर कट जाएंगे और केवल अर्थ बचेगा तब। अर्थ को जरा उलट कर देखो मेरे भाइयों। वेद उलट पलट कर ऊर्जा का अध्ययन करता है क्योंकि वो वैक्यूम है। अर्थ मनी, मणि अंग्रेजी में ही ले लो। अर्थ थर्र थर्र और चलत दसानन डोलती धरनी। सोने की लंका में रहने वाला रावण जब चलता था कितना बड़ा आर्थिक समृद्धि को प्राप्त था, लेकिन उसके चलने पर धरती डोलती थी। आज वही स्थिति है। आलस्य, टालने की प्रवृत्ति, यह व्यक्तित्व में समाहित हो जाने के कारण व्यक्ति अर्थ की कमी से जूझने लगा है। ऐसा हो नहीं सकता आप फावड़ा लेकर धरती खोदें और पानी न निकले। दरिद्रता का मूल कारण आलस्य और टालने की प्रवृत्ति है। ये मूल 2 वेदों में बताए गए हैं। अन्यथा 24 घंटे में व्यक्ति दिवालिया और 24 घंटे में व्यक्ति
मिलेनियर न हो जाता। अगर ये चीज वास्तव में जन्मकालीन हो तो कदापि नहीं। पुरुषार्थ का विषय है दरिद्रता को रखना और दरिद्रता को मिटाना। त्रिपाठी जी, आपने दर्शकों को बताया किन कारणों से होती है आर्थिक समस्या। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ छोटे और खास उपाय जिनसे कि हम आर्थिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, दरिद्रता से छुटकारा पा सकते हैं। राशि अनुसार बात करते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये क्या खास उपाय करें? 12 भागों में विभक्त है ये पूरा ब्रह्मांड। इसलिए मेष राशि का जातक दूसरा घर खजाना का है और दूसरे घर से शुक्र, यानी अगर मेष राशि का जातक नारी, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे बहू हो, किसी से भी सलाह लेकर अपना कार्य करे, कभी दरिद्र नहीं होगा। लेकिन उस पर अडिग रहे, उसके वाक्यों पर अपना दिमाग न लगाए, बरस न रुकने का संकल्प ले ले। ये आसन सुस्यति में शरीरम, कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इस आसन पर बैठे बैठे मेरा शरीर भले ही सूख जाए, लेकिन जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा। ये संकल्प ब्रश को लेना, दरिद्रता को समूल नष्ट करना है। मिथुन, केवल दूसरों को दरिद्रता, दूसरों की दरिद्रता मिटाने, भले 2 पैसा मिले, 1 पैसा दरिद्र व्यक्ति को देना है, फिर कभी दरिद्र नहीं रहोगे। कर्क, दूसरों को खिलाकर ही खाना है, चाहे आधी रोटी हो और चाहे पक्षी को, चाहे कुत्ते को, चाहे आदमी को, कभी दरिद्र नहीं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बता रहे हैं कुछ छोटे और खास उपाय जिनसे कि आप आर्थिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे सिंह से मीन राशि के जातकों के बारे में। आर्थिक समस्याओं से ये कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आर्थिक समस्या जीवन की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बता रहे हैं छोटे और खास उपाय जिनसे कि आप दरिद्रता से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। ब्रेक के पहले त्रिपाठी जी ने बताया क्या मुख्य कारण होते हैं आर्थिक समस्याओं के। त्रिपाठी जी, उसी कड़ी में अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से मीन राशि के जातकों के बारे में। दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए ये क्या खास उपाय करें? सिंह, शेर कभी दरिद्र होता है क्या? नहीं। संचय कभी मत करो सिंह राशि वालों, 1 पैसा मत जमा करो, जो इच्छा करोगे शाम तक पहुंच जाएगा। कन्या, केवल व्यापार पर ध्यान दो, दरिद्र कभी नहीं रहोगे। तुला, व्यापार में दशांश हमेशा दान कर दो, उसी दिन मत रोको उस धन को, कभी दरिद्र नहीं रहोगे। वृश्चिक, दूसरों को अपना संबल, आत्मविश्वास दे दो मेरे भाई वृश्चिक राशि वालों, कभी आपकी भुजाओं का बल कम नहीं होगा और जिसमें पुरुषार्थ है वो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सृजन वृश्चिक से। धानु, ओ कहू कहीं रंग कहीं, ओ करऊ नरेशु, ओ कहू के इंद्रपति निकासऊ देशु। वारे धनु राशि, तेरा पुरुषार्थ अगर तेरे साथ चलता है और अकर्मण्यता का दोष नहीं लगता तो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। मकर, सोने की चिड़िया है तू, कभी भी दरिद्रता के अभिशाप से युक्त ही नहीं हो सकता। कदाचित सोने का चौकोर टुकड़ा लाल धागे में गले में हमेशा धारण किए रहे। तो कुंभ, बंद कर दे हर जगह का पानी, केवल मिट्टी के पात्र का पानी पी, जो सद्विचार आएगा। पृथ्वी और पाताल एक दोनों की करने का पुरुषार्थ आपके शरीर में विल पावर के रूप में जन्म ले लेगा, कभी दरिद्र नहीं। और मीन, तो सुखे मीन जानी गादा। समुद्र के किनारे मेरे भाई कोई भी काम कर लो, समुद्र के किनारे स्थित हेडक्वार्टर से अपने आप को दूर बैठकर भी जोड़ लो, कभी दरिद्र नहीं।
आज त्रिपाठी जी ने बताए बहुत ही सरल और अचूक उपाय जिनसे कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, दरिद्रता से छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ जुड़ चुके हमारे पहले कॉलर, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। प्रणाम गुरुजी, मैं विद्या बोल रही हूँ गाजियाबाद से। मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर 1985 है और वो रात में 023 है, प्लेस है भागलपुर। और मुझे उसकी शादी के बारे में जानना है, मतलब कब तक। Placement of Venus with Sun and Ketu in the third house with the master of seventh western मत के अनुसार, अर्थात अगर सप्तम भाव का स्वामी सूर्य और केतु के साथ, चाहे शुक्र हो या बृहस्पति कदाचित तृतीय भाव में आ गया, व्यक्ति की एक नहीं, दो नहीं, तीन शादियां या प्रस्ताव या एंगेजमेंट टूटने के बाद तब तीसरा जाकर कहीं ठहरता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हमारे साथ, क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। नमस्कार गुरु जी, मैं पीयूष बोल रहा हूँ उदयपुर राजस्थान से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 1977 है। जन्म स्थान उदयपुर राजस्थान है। फ्यूचर के जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें ऐसा एक प्रमोशन और उसकी दिक्कत आती है और नई जॉब के लिए भी मैं सर्च कर रहा हूँ। अगर कुछ हो समय या वक्त कुछ अगर बताते हैं तो मेरे लिए अच्छा होगा। मिथुन धनु मूल, आप भारतवर्ष से बोल रहे हैं, ये मेरे लिए ब्रह्मांड का 9वां आश्चर्य। अरे मेरे भाई, तृतीयस्थो केतु भी शुक्र विदेशे भ्रमणान्विता धनाप्ति श्रेष्ठ योगस्य अकुल पूज्यस्य कारिक। विदेश की भूमि में समुद्र के किनारे या भारत की भूमि में समुद्र के किनारे कार्य करता है ऐसा व्यक्ति जिसका सप्तमेश सूर्य और केतु के साथ शुक्र या बृहस्पति की स्थितियां होती हैं, सिद्ध जुलाई तक समुद्र के किनारे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से सिद्ध। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे अमल की एकादशी व्रत से क्या है हेल्थ कनेक्शन। इस व्रत से खुलेंगे उत्तम स्वास्थ्य के द्वार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 8 मार्च और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में और दोपहर को होंगे कर्क राशि में। राजेश जी, आज है आंवला की एकादशी। इस एकादशी के व्रत से हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है? स्वास्थ्य संबंधी हमें क्या लाभ होते हैं इस एकादशी के व्रत से? एकादशी तो अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण व्रत होता है। इसको करने से दूसरे अन्य व्रतों की आवश्यकता नहीं होती और सीधा विष्णु जी पर इसका प्रभाव पड़ता है और उनके माध्यम से आपको जग जीतने की शक्ति प्राप्त होती है और कैसे नियम से रहना व्यक्ति अपने आप ही सीख जाता है। जहाँ तक अमल की एकादशी का सवाल, यदि आप अस्वस्थ चल रहे हैं तो अमल की एकादशी के दिन व्रत भी किया जाता है और अमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन भी किया जाता है। आंवले के वृक्ष को 7 बार परिक्रमा करते हैं कच्चे सूत के साथ में। आंवले के वृक्ष की पूजन की जाती है। आपने देखा हो च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश बनाया था जो व्यक्ति को यौवन प्रदान करता है। आज के दिन से ही उसका शुभारंभ हुआ था और आंवले की मात्रा उसमें अधिक होती है। आंवला जड़ी बूटियों का देवता होता है और आंवले के मामले में इंडिया में ही ये पौधा पाया जाता है। आजकल ज़रूर थोड़ी देर इंडोनेशिया वगैरह कहीं कहीं होने लग गया है, लेकिन इसकी विशेष उत्पत्ति इंडिया में ही है और ये यहीं फलित होता है। यहीं का आंवला सबसे अच्छा होता है। इसलिए आंवल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। व्रत के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजन करना नहीं भूलें। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है इनका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन इनके लिए क्या खास उपाय हैं? मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है और आपको खुशखबरी भी आज सुनने को मिलेगी और व्यक्तिगत कार्य की आज प्रशंसा भी होगी। आप मेहनत आज अधिक कर रहे हैं। वृषभ राशि वाले व्यक्ति दोपहर के बाद बहुत अच्छे होंगे, अच्छी सफलताएं मिलेंगी। दोपहर तक आपको इंतजार कर लेना चाहिए, चिंता बिल्कुल नहीं करें।
मिथुन राशि व्यक्तियों का धन योग बहुत अच्छा है, उत्तम धन की प्राप्ति होगी। वाणी भी आज आपकी मधुर है। विपरीत लोगों से भी आज आपके संबंध सुधरेंगे और जो आपकी मदद भविष्य में करेंगे। कर्क राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा संयम के साथ काम करना होगा। अकेले ही निर्णय करना होगा, अकेले ही मेहनत करनी होगी, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। सिंह राशि व्यक्तियों का आज सोच समझकर कुछ निर्णय करने होंगे। निर्णय आपके बहुत अच्छे हैं, सफलताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचें फिर कार्य करें, बेहतर होगा, परिणाम और अच्छे होंगे। कन्या राशि व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी और आज व्यापार व्यवसाय के लिए ही आप कुछ काम नए करने वाले हैं जो सफलता की ओर संकेत दे रहे हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर या जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां पर कुछ मिठाई जरूर खिलाएं। राजेश जी, आप दर्शकों को बताएं कि आज आमलकी एकादशी के व्रत में हमें किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए, साथ ही धनवंतरी की पूजा से हमें किन लाभों की होती है प्राप्ति। आमलकी एकादशी का एक तो व्रत किया जाता है पूरे दिन भर का और एक व्रत किया जाता है आधे समय का। जब हम आंवले की पूजन करते हैं तो 12 बजे के बाद इस व्रत को तोड़ा जाता है। आंवले के व्रत का और आंवले की पूजन का इसमें विशेष विधान होता है। जिस प्रकार से हम केले के वृक्ष की पूजन करते हैं वैसे ही हम आंवले के वृक्ष की पूजन भी करते हैं और उसके सामने भगवान की हम आराधना करते हैं। आज जो भगवान की पूजन की जाती है ये भगवान होते हैं आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी जी। उनका ही इनके नीचे पूजन करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम स्वस्थ रहते हैं। तो आज जो आह्वान होता है धन्वंतरी जी का होता है। धन्वंतरी जी के 108 मंत्र का जाप किया जाता है या उनके नाम से आंवले की पूजन की जाती है। अब वक्त है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी तुला से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही इनके लिए कौन से उपाय होंगे लाभकारी। तुला राशि व्यक्तियों का आज भाग्य अच्छा रहेगा। आज आप कुछ सोचेंगे अपने मित्रों के माध्यम से या उनके संबंध में और उसमें आप जो भी चिंतन करके निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष बहुत अच्छा होगा और आज दिन आपका उसमें ही व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत दिन बहुत अच्छा है। आज कोई नई जिम्मेवारी ना लें, अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होने का प्रयास करें। धनु राशि व्यक्तियों का दिन उत्तमता की ओर ही जा रहा है और आज जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। मित्र आपको सहयोग प्रदान करेंगे। मकर राशि व्यक्तियों के लिए आज कुछ अच्छा है और मुझे लग रहा है आज मकर राशि व्यक्ति बहुत कुछ विपरीत परिस्थिति में भी अच्छे काम को कर रहे हैं और अच्छा निर्णय आज आप ले रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा है कि विजयश्री की प्राप्ति अवश्य होगी। अपने घर के मंदिर में 2 अगरबत्ती लगाने के बाद बाहर प्रस्थान करें। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, लेकिन आप उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। यह थोड़ा सा सोचने का विषय है कि दोपहर के बाद आप क्यों आलस्य में घिर रहे हैं। लाल रंग का रुमाल साथ रखें, उत्साह जागृत होगा, काम फलित होगा। मीन राशि व्यक्ति आज विजयश्री को प्राप्त होंगे। आपके माध्यम से मित्रों को फायदा होगा। वैसे आज आप दूसरे के लिए लकी हैं, उनके साथ यदि आप जुड़ते हैं तो काम बहुत जल्दी संपन्न होने वाले हैं। आपकी आज की उपस्थिति के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।